नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जो जानने योग्य था वह ज्ञान लिया गया, जो पाने योग्य था वह पा लिया गया। हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं। उपनिषद कहता है जब वह देखा जाता है तो हृदय की सब ग्रंथियां टूट जाती हैं, सब संशय समाप्त हो जाते हैं और कर्म फल देना बंद कर देते हैं। यह बहुत गहरा वाक्य है। कर्म नष्ट नहीं होते, कर्म फल देने की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कर्ता ही नहीं बचता। स्वर्णमय आवरण में ब्रह्मा, इसके बारे में उपनिषद कहता है वह ब्रह्मा उच्चतम स्वर्णमय आवरण में प्रकाशित होता है। यह स्वर्णमय आवरण क्या है? बुद्धि। जब बुद्धि शुद्ध होती है, अहंकार नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, वासना नहीं रहती, तभी ब्रह्मा स्पष्ट होता है। इसलिए कहा गया है बुद्धि शुद्ध हो तो ब्रह्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। वह प्रकाश जिसमें सब प्रकाशित है। उपनिषद का अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य, वहाँ न सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न बिजली, न अग्नि, उसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित है। यह भौतिक प्रकाश नहीं है, यह चेतना का प्रकाश है। जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा सर्वत्र है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। उपनिषद अब अंतिम अद्वैत की घोषणा करता है। वही ब्रह्मा आगे है, वही पीछे, वही दाएं, वही बाएं, वही ऊपर, वही नीचे। यह पूरा जगत वही ब्रह्मा है। यहाँ कोई दूसरा नहीं बचता। यहाँ ईश्वर और जीव भी अलग नहीं रहते। दो पक्षी, जीव और परमात्मा, इसके बारे में उपनिषद सबसे प्रसिद्ध रूपक के विषय में बताता है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक मीठा फल खाता है जो जीव है, दूसरा केवल देखता है परमात्मा। जीव सुख दुख भोगता है, मोह में उलझा है, शोक करता है। पर जिस क्षण वह दूसरे पक्षी को देख लेता है, उस क्षण उसका शोक समाप्त हो जाता है। मुक्ति कहीं जाने में नहीं, दृष्टि बदलने में है। सत्य, तप, संयम साधन नहीं, शुद्धि है। उपनिषद कहता है सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, संयम ये साधन नहीं, मन की शुद्धि के उपकरण है। जब मन शुद्ध तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है। नदी सागर का महान उदाहरण, इसके बारे में उपनिषद कहता है जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर नाम और रूप खो देती हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष नाम और रूप से मुक्त होकर ब्रह्मा में लीन हो जाता है। यह मृत्यु नहीं, यह डिजोल्यूशन नहीं, पूर्णता है, जीवन मुक्ति। यही इसके विषय में उपनिषद स्पष्ट करता है। जिसने ब्रह्मा को जान लिया वह यहीं अमर हो जाता है। वह जीता है, कार्य करता है, बोलता है, लेकिन भीतर कोई बंधन नहीं रहता। इसे कहा गया है जीवन मुक्ति। आत्मा को शास्त्र से नहीं पाया जा सकता। उपनिषद अंतिम चेतावनी देता है। आत्मा ना वेदों के अध्ययन से मिलती है, ना बुद्धि से, ना बहुत सुनने से। आत्मा उसी को मिलती है जिसे आत्मा स्वयं चुनती है। अहंकार छोड़ो, पात्र बनो। अंतिम घोषणा, अब कोई जन्म नहीं। उपनिषद कहता है जिसकी इच्छाएं शांत, जिसकी बुद्धि शुद्ध, जिसका मन स्थिर, वह ब्रह्मा को हर जगह पा सकता